क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया है? वैसे तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहेली बन चुकी है, जिसे दुनिया भर में हल करने की कोशिशें चल रही हैं। भारत में मोदी समर्थक जो 2024 के अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के लिए हवन यज्ञ तक कर रहे थे, वो भी अब असमंजस में हैं। तो आज बात करेंगे फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के इस खास कार्यक्रम में कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप का मूड स्विंग हुआ है और भारत पे क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आपने फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो 2020 के चुनाव से पहले खुद नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, जहां हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ, और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगा दिए। और इसके बाद भारत में भी नमस्ते ट्रंप नाम का एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन ट्रंप वह चुनाव नहीं जीत सके। और ट्रंप चुनाव जब हारे तो मोदी समर्थकों को खासा निराशा हुई। अब 2024 में जब ट्रंप दोबारा चुनाव जीते हैं तो भारत में खुशी की लहर थी, उम्मीद थी कि ट्रंप और मोदी की जोड़ी अब कमाल करेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया। उन्होंने न केवल भारत बल्कि दोस्त नरेंद्र मोदी को भी लगातार निशाने पर रखा है। सबसे पहले ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया। दूसरे देशों की तरह भारत के प्रवासियों को भी निकाला गया, लेकिन एक अलग और अमानवीय तरीके से। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर उन्हें अमेरिकी सेना के विमान से भारत भेजा गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसके वीडियोज खुद जारी किए। जब पहली खेप की तस्वीरें सामने आई तो भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में दूसरी खेप भी उसी तरह भेजी गई। अब बड़ा स्पष्ट था कि ट्रंप का मूड इस बार इंडिया के लिए अलग है। अब उनका ताजा कदम जो है, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसमें प्रस्ताव है कि जो भारतीय प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं और अपनी कमाई का पैसा भारत भेजते हैं, उन पे 5% रेमिटेंस टैक्स लगाया जाएगा। अब आपको याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को अमेरिका से ही मिलता है। अमेरिका में भारतीयों की आबादी लगभग 45 लाख है। साल 2023-24 को देखें तो भारत को कुल 118 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला था। इनमें से 28% यानी कि 22 अरब डॉलर अकेले अमेरिका से आया था। अब इस पैसे पे 15,000 करोड़ रुपए का टैक्स अगर देना पड़ा तो भारतीय प्रवासी टैक्स दे के पैसा भेजेंगे या टैक्स बचाने के लिए पैसा भेजना बंद कर देंगे, बड़ा सवाल है। दोनों ही स्थितियों में भारत को नुकसान और अमेरिका को फायदा है। और ट्रंप बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश है, और उन्होंने कई दावे किए हैं कि भारत टैक्स घटाने को तैयार हो गया है। दावे झूठे हैं, सच्चे हैं, इस पे एक लंबी बहस है। लेकिन भारत सरकार की ओर से टैक्स घटाने की अभी तक किसी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं है। भारत के जो कॉमर्शियल मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उनका इनकार है। तो सीधे तौर पे ट्रंप फिलहाल झूठा दावा कर रहे हैं। भारत ने वैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, अमेरिकी शराब और परफ्यूम पर टैक्स जरूर कम किया है, फिर भी ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ ठोक रखा है। अब वो कह रहे हैं कि भारत जीरो टैरिफ पर राजी हो गया है। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का मूड स्विंग इतना खतरनाक कि पहलगाम नरसंहार के बाद भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को भी ट्रंप ने शर्मनाक कहा और फिर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही सीज फायर कराया, व्यापार रोकने की धमकी देगी। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज दे दिया, जबकि भारत ने इसका विरोध किया था। भारत की बात नहीं मानी गई। भारत ने बोटिंग का बहिष्कार किया, लेकिन फैसला पाकिस्तान के पक्ष में हुआ। अब अमेरिका तुर्की को मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। वो तुर्की जिसने युद्ध में पाकिस्तान की मदद की थी। भारत में तुर्की के बहिष्कार की मांग चल रही है, लेकिन अमेरिका उसी से हाथ मिला रहा है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने
वैश्विक अर्थव्यवस्था की परिस्थिति को तोड़ दिया। व्यापार घाटा कम करने के नाम पर उन्होंने एक के बाद एक कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए। भारत और चीन भी उसमें शामिल है और चीन के साथ तो टैरिफ वॉर 145% तक पहुंच गई। लेकिन ट्रंप व्यवसाय समझते हैं, उन्होंने फिर सभी देशों से डील मेकिंग शुरू की है। अब चीन के उत्पादों पर अमेरिका में 30% और अमेरिकी उत्पादों का चीन में 10% शुल्क लगेगा और दोनों ही देश अपनी अपनी से जीत बता रहे हैं। भारत ने इससे पहले ही कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स घटा दिया था। ट्रंप ने दावा किया कि भारत टैक्स कटौती के लिए तैयार है और भारत ने वह किया भी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि भारत कुछ अमेरिकी उत्पादों पे जीरो टैरिफ के लिए तैयार हैं। याद रहे, भारत और अमेरिका पे इस जीरो टैरिफ को लेके फिलहाल तक कोई भी व्यापार संधि नहीं हुई है। हालांकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अगले हफ्ते अमेरिका में हैं और संधि पर बातचीत करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत कृषि सेक्टर को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल देगा? भारत की 50% से ज्यादा आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, भले ही जीडीपी में खेती का योगदान 15% से भी कम हो गया हो। खाद्य सुरक्षा भारत की प्राथमिक चिंता है, इसलिए भारत कृषि उत्पादों पर 0 से लेकर 150% तक टैक्स लगाता है। वहीं अमेरिका में मशीनीकृत खेती और सब्सिडी के कारण उत्पाद सस्ते होते हैं और उसके कुल निर्यात का 10% हिस्सा कृषि उत्पादों का है, यानी वह 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कृषि निर्यात करता है। अमेरिका का दबाव है कि भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोले। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और उसकी यूरोपीय संघ के साथ बातचीत चल रही है। अगर अमेरिका के साथ व्यापार संधि हुई तो कई उत्पादों पर जीरो टैरिफ देना होगा और फिर अमेरिकी कृषि उत्पाद भी भारत में आने लगेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? पहला, भारतीय किसान मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरा, भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली बेकार हो जाएगी। तीसरा, अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते बिकेंगे। चौथा, भारत का कृषि सेक्टर कमजोर होगा। पांचवा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार दोनों को खतरा। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत यह शर्त रख पाएगा कि अमेरिका पहले अपनी कृषि सब्सिडी घटाए। अगर भारत अमेरिका के लिए कृषि सेक्टर खोलेगा तो बाकी देश भी यही मांग करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल अब भारत के सामने यह है कि ट्रंप के बदले हुए मूड स्विंग के सामने भारत क्या इतने बड़े दबाव का सामना कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और फिर जरूर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।